श्री दिव्य जीवन दर्शन। यमुना जी की भीषण बाढ़ से एक कृष्ण भक्त के घर तथा पूरे गांव की श्री प्रभु द्वारा रक्षा। एक रोज दोपहर के समय लगभग 11 बजे श्री प्रभु जी अपने आसन पर विराजमान थे। आसपास और बहुत से सत्संगी बैठे हुए थे। सबके देखते देखते ही श्री प्रभु जी ने अपने दाहिने पैर को गद्दी पर जोर से पटक करके सीधा कर दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो प्रभु जी कभी भी नहीं करते थे, ये हुआ तो क्या। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबने भाई लक्ष्मण दास जी से प्रार्थना की कि वह ध्यान में पता लगाएं कि प्रभु जी ने अपने पैर को इतनी जोर से क्यों पटक दिया। कि भाई लक्ष्मण दास जी ध्यान में बैठे। चातुर्मास के दिन थे। लक्ष्मण दास जी ने ध्यान में देखा कि सोनीपत के पास यमुना किनारे कोई गांव है। उस गांव में कोई भगवान कृष्ण का परम भक्त रहता है। यमुना जी के जल का प्रवाह बड़ा अधिक बढ़ चुका था और उस प्रवाह के कारण निकटवर्ती कई गांव इस जल में डूब गए और बह गए थे। अब यमुना जी का प्रवाह उस गांव की ओर था जहां वह कृष्ण भक्त रहता था। यमुना जी ने अपना प्रवाह उसी भक्त के मकान की ओर जोरों से बना दिया था और सबको आभासित हो गया था कि 2 या 3 घंटे के अंदर यमुना प्रवाह उस मकान को उखाड़ देगा और इस गांव को भी यमुना जी अपने प्रवाह में बहा ले जाएंगी। मास्टर लक्ष्मण दास ने बतलाया कि मैंने यह प्रत्यक्ष में देखा कि उसी प्रवाह को रोकने के लिए प्रभु जी ने अपने पैर को वहीं जोरों से पटक दिया और पटकते ही वह चरण पहाड़ जैसा बनकर यमुना जी का प्रवाह दूसरी ओर बदल गया और उस भक्त की तथा भक्त के उस गांव की पूर्ण रूपेण रक्षा हुई। घटना की सत्य जानकारी के लिए हमारे अमृतसर के गुरु भाई लोगों ने दूसरे रोज सोनीपत के पास वाले उस गांव में किसी व्यक्ति को भेजा। उस भक्त का नाम, गांव का नाम, ये सब पूरा पूरा बतला करके भेजा गया। दूसरी रोज वह व्यक्ति जाकर के सोनीपत के पास उस गांव में पहुंचा और गांव वालों से मिलकर के घटना का पता लगाया। गांव वालों ने बिल्कुल यथार्थ घटना बतलाई कि 2 दिन पहले यमुना जी का प्रवाह हमारे गांव की ओर काफी जोरों से बढ़ गया था। हम सब लोग डर गए थे और गांव छोड़कर इधर उधर भागने की लग्न में थे, किंतु न जाने कैसे भगवान ने क्या दया की कि 2 दिन पहले दोपहर बाद यमुना जी का प्रवाह इतनी जोरों से बदला कि हमारे गांव के आसपास तो यमुना के प्रवाह से बहकर आई हुई रेती का एक पहाड़ जैसा बन गया और यमुना जी गांव से मीलों दूर हट गई। अब हमें कोई खतरा नहीं रहा। पता लगाने वाले व्यक्ति ने जब सब बातें वहां सत्संग में आकर के बतलाई तो सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और आनंद कंद श्री प्रभु जी की सर्वशक्तिमत्ता का बोध हुआ। श्री प्रभु जी द्वारा अमृतसर में बैठे बैठे जम्मू में स्थित अपने एक शिष्य को अपना चित्र पकड़ाना। एक बार एक घटना वहां और घटित हुई। प्रभु जी ने कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मौन धारण कर लिया। लगभग 4 महीने तक इसी प्रकार रहे। दाढ़ी और जटाएं बढ़ गई। सबके मन में विचार आया कि प्रभु जी हम लोगों को छोड़ करके कहीं नेपाल हिमालय न चले जाएं। किंतु 4-6 महीने के बाद प्रभु जी ने अपनी दाढ़ी कटवा ली एवं पूर्ववत गृहस्थ रूप में रहने लगे। वहां दरबार में प्रभु का एक बड़ा सुंदर चित्र रखा हुआ था। वह चित्र कहीं गुम हो गया और सबको आश्चर्य लगा कि यह चित्र गया तो कहाँ गया। कुछ समय बाद एक घटना घटित हुई और पूरे रहस्य का ज्ञान सबको हो गया। अमृतसर का एक व्यक्ति भगवती वैष्णो देवी के दर्शनार्थ गया। वह ब्राह्मण शरीर था। रास्ते में जाते हुए उसने किसी के मुख से सुना कि यहाँ पर कोई बड़े भारी ऊंचे सिद्ध योगीराज महात्मा रहते हैं। वह व्यक्ति जगदम्बा भगवती वैष्णव देवी के दर्शन करके लौट आया और रास्ते में आते आते उसके मन में भावना बनी कि यहाँ इस पहाड़ में जो सिद्ध योगीराज महात्मा रहते हैं किसी प्रकार उनके दर्शन हो जाए। किंतु उसके ऐसा सोचने पर भी ऐसा हो नहीं पाया। उसके मन में बड़ा भारी पश्चाताप सा होने लगा कि महात्मा जी के दर्शन न हुए। उसके मन में ब्राह्मणत्वेन कुटुंबी भाई होने के कारण प्रभु जी के चरण कमलों में आस्था कम थी, किंतु फिर भी उसके मन में विचार आया कि हम श्री प्रभु जी को याद करके देख तो लें और उन्हीं से महात्मा जी के दर्शन कराने की प्रार्थना कर दें। वह व्यक्ति मन ही मन श्री प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि महाराज, हमने सुना है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो कृपा करके मुझे इन महात्मा जी के दर्शन करा दें। जब उस व्यक्ति ने मन ही मन प्रभु जी के चरणारविंदों में प्रार्थना की तो एक तेज पुंज आकाश में चक्राकार बना हुआ सामने आया और उस तेज पुंज के बीच में वह महात्मा खड़े हुए दिखे। महात्मा जी को देख करके उस व्यक्ति के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, क्यों, यहाँ कैसे आया है? उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरे मन में आपके दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए मैं यहाँ काफी देर से खड़ा था। महात्मा जी ने उसे डांट करके कहा, क्यों, सूर्य को छोड़ करके दिया देखने आया है? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। सूर्य कौन, दिया कौन? कृपा करके समझाएं, मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ आया था। महात्मा जी ने उत्तर दिया, सूरज वे हैं जिनसे तू प्रार्थना कर रहा था कि मुझे महात्मा के दर्शन करा दो। वही सूरज हैं, वही मेरे गुरुदेव हैं।
चल आ मेरी गुफा को देख ले। वह महात्मा उस ब्राह्मण को अपनी गुफा में ले गए। उस ब्राह्मण को भीतर जाकर के एवं गुफा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना किसी गैस, बत्ती और बिजली के वह गुफा प्रकाश से भरी हुई थी, और अमृतसर में जो बड़ा चित्र गुम हो गया था वह चित्र यहाँ उस गुफा में विराजमान था। चित्र को देख करके उस व्यक्ति को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह चित्र उसका देखा हुआ था और उसको इस बात का भी पता था कि यह चित्र किसी ने चुरा लिया है। खूब ढूंढने पर भी चित्र मिला नहीं था। ब्राह्मण ने महात्मा जी से विनीत भाव से पूछा, महाराज ये चित्र आपके पास कैसे आया? इस स्वरूप के दर्शन तो हम अमृतसर में लाला मुन्नीलाल जी की कोठी पर किया करते थे। महात्मा ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो। जिस समय प्रभु जी ने 4-6 महीने अपनी जटाएं बढ़ाई थी और मौन रहकर अकेले कमरे में रहने लगे थे, उस समय उनका विचार नेपाल धाम को चले जाने का था। उनके इस विचार को देख करके मैं और मेरे साथ 4 अथवा 5 और सिद्ध महात्मा श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ अमृतसर को गए। हमने प्रार्थना की कि प्रभु कुछ समय और आप भूमंडल पर बने रहें, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो। हमारे प्रार्थना करने पर ही उन्होंने दाढ़ी वगैरह कटवा ली और साधारण वेश में परोपकार के लिए पुनः रहने लगे। इतनी ही प्रार्थना करके एवं अपनी प्रार्थना को स्वीकार कराकर हम लोग लौट आए थे। यह चित्र मैंने वहीं देखा था और मेरे मन में यह अभिलाषा बनी रही थी कि किसी प्रकार यह चित्र मुझे मिल जाए। मैं अपने मन में नित्य प्रति यह सोचता ही रहता था। एक रोज स्वयं श्री प्रभु जी ने यह चित्र वहां से उठा करके मुझे दिया। तब से मैंने इस स्वरूप को यहाँ अपनी गुफा में विराजमान कर लिया है। उस ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उस ब्राह्मण को प्यास लगी, किंतु उसने महात्मा से कुछ नहीं कहा। महात्मा स्वयं ही बोले, क्यों, प्यास लगी है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जी महाराज, प्यास तो लगी है, किंतु यहाँ कहीं पानी नजर नहीं आता। महात्मा जी ने उत्तर दिया, मेरी गुफा से बाहर बाहिनी और बड़ा सुंदर झरना बह रहा है, उसमें पानी पी लो। ब्राह्मण बाहर निकला तो उसने देखा कि वस्तुतः बहुत ही निर्मल जल का झरना वह बह रहा था, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट और अमृत जैसा था। ब्राह्मण ने जी भर के जल पिया। जल पी करके फिर उसने दोबारा इच्छा की कि एक बार फिर महात्मा जी के दर्शन कर लूं, किंतु बड़ा आश्चर्य था कि बहुत तलाश करने पर भी वह महात्मा नहीं मिले और न ही उनकी गुफा मिली, और लौटकर देखने पर झरना भी नहीं दिखलाई दिया। फिर उस ब्राह्मण ने पुनः श्री प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु उन महात्मा के दर्शन मुझे एक बार और करा दें। ऐसी प्रार्थना करने पर फिर तेजोमय स्वरूप में वही महात्मा सामने आए और ब्राह्मण को डांट कर कहने लगे, अरे मूर्ख, बार बार क्यों तंग करता है, अब अपने घर को चला जा। ऐसा कहकर महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण अमृतसर को चला आया। अमृतसर आकर गुरु भाइयों को सब बातें बतलाई। तब सबको इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रभु जी का वह चित्र चुराया नहीं गया था, प्रत्युत उन्होंने ही अपने लंबे हाथों से उस महात्मा को जम्मू में पकड़ा दिया था। इस प्रकार वहां निवास काल में अनेकानेक घटनाएं घटित होती रही। कृष्णा गली नंबर 2, लाहौर में दिव्य संकीर्तन की लहर का प्रभाव। उस समय हमारा योग प्रचार लाहौर में भी बहुत बढ़ गया था। कुछ दिन श्री मुल्कराज जी महाराज एवं ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने लाहौर में श्री सत्यनारायण जी के मंदिर में रहकर प्रचार किया। उसके बाद वह परी महल में आ गए। परी महल के प्रचार के समय जो शालमी दरवाजे के भीतर की तरफ था, मैं भी वहां पहुंच गया था। उन दिनों वहां काफी भीड़ रहती थी तथा साधन करने वालों का तांता लगा रहता था। हम सब लोग साधन कराने में जुटे रहते थे। परी महल के प्रचार काल में एक व्यक्ति ने पूजनीय भाई श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी के चरणों में आकर प्रार्थना की कि महाराज आप कृपा करके मलवा मंडी में कृष्णा गली नंबर 2 में अपना आश्रम बना लें। गली के एक कोने से दूसरे कोने तक मेरी पूरी बिल्डिंग है। उसमें 2 बड़े बड़े हॉल, नीचे ऊपर 8 बड़े बड़े कमरे, रसोई घर और ऊपर शौचालय आदि सब बने हैं। किंतु दिक्कत केवल एक है कि वह मकान 10 वर्षों से बिल्कुल खाली पड़ा है। किसी किराएदार को हम वह मकान देते हैं तो वहाँ कोई किराएदार रह नहीं पाता। इसका कारण यह है कि उस मकान में प्रेत आत्माओं का निवास है। रात को वहाँ ईंट और पत्थर बरसते हैं। वहाँ जो भी रहता है प्रेत लोग उसको खूब मारते पीटते हैं। आप देख लीजिए, यदि आप इस आपत्ति से बचा सकें तो 2 साल तक मैं आपको यह मकान बिल्कुल किराए के बिना दे दूंगा। उसके बाद जैसा आप उचित समझें थोड़ा से थोड़ा किराया हमें दे दिया करें। ब्रह्मचारी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और परी महल से आश्रम को गवाल मंडी में कृष्णा गली नंबर 2 में ले आए। ब्रह्मचारी जी ने उस मकान में प्रवेश करने के बाद एक बड़े कमरे में बड़ी दिव्य ध्वनियों के साथ अखंड संकीर्तन कई महीनों के लिए जारी कर दिया। उसके बाद उसी कमरे में श्री आनंद कंद प्रभु जी के स्वरूप विराजमान किए और सभी ध्यानी लोग वहां ध्यान में बैठने लगे। प्रेतात्माओं का तो उपद्रव श्री ब्रह्मचारी जी के उस मकान में प्रवेश करने पर ही समाप्त हो गया और कुछ समय के संकीर्तन के बाद वह कमरा सिद्ध कोटि में आ गया।
जो भी नया साधक वहां ध्यान में बैठता उसके मन में स्वाभाविक ही एकाग्रता हो जाया करती थी। ब्रह्मचारी जी ने वहां अखंड संकीर्तन तो पहले से ही शुरू करा दिया था, किंतु ग्रीष्म काल में ऊपर की छत पर 100-150 आदमी की नित्य उपस्थिति होती थी और जोरों से संकीर्तन होता रहता था। कीर्तन करते करते सैकड़ों व्यक्ति बेहोश हो जाते थे और ध्यानस्थ हो जाते थे। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी के लाहौर भर में उनके संकीर्तन का बड़ा प्रभाव फैला। ब्रह्मचारी जी ने एक संकीर्तन ध्वनि का निर्माण किया जो थी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय कृपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। किंतु ब्रह्मचारी जी के सब सत्संगियों ने कहा कि महाराज, कृपाल जय जय ठीक नहीं लगता, आप यहाँ पर गोपाल जय जय रखिए। ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया, मुझे संकोच है क्योंकि गोपाल शब्द मेरे नाम में भी आता है। सत्संगियों ने उत्तर दिया, महाराज आप केवल गोपाल नहीं, आप तो गोपालानंद हैं, इसलिए संकीर्तन में तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय ही ठीक रहेगा। धीरे धीरे इस ध्वनि का प्रचार और प्रसार दिन रात बढ़ता चला गया। ब्रह्मचारी जी के लाहौर के निवास काल में कम से कम 20 संकीर्तन मंडलियां बनी, जिससे आश्रम का प्रचार बहुत ऊंचा बढ़ता चला गया। किंतु मुंडे मुंडे मत भिन्ना के मत अनुसार भाई ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी का और श्री मुल्कराज जी का स्वभाव मिलता नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचारी जी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भरा रहता था। ब्रह्मचारी जी वृंदावन धाम आते जाते रहते थे और मेरे लिए तो श्री वृंदावन मेरा घर ही बन चुका था। एक बार भाई श्री गोपालानंद जी वृंदावन आए एवं श्री राधा वल्लभ जी के मुख्य द्वार के सामने एक भट्ट जी के मकान में ठहरे। वहां से अन्य अन्य श्री वृंदावन धाम के दर्शन किए। ब्रह्मचारी जी ने राधा कुंड पर मुझे एक महात्मा का संकेत किया। ब्रह्मचारी जी स्वयं तो वृंदावन में ही रह गए थे या लाहौर लौट आए थे यह याद नहीं, किंतु मैं उन महात्मा के दर्शनार्थ गया था। उन महात्मा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा मुझे दूर से ही पहचान लिया और पहचान कर मुझसे कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारे गुरुदेव तो सिद्धों के महासिद्ध स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके चरणों को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं भटकना। तुम्हारे भाई जो गोपालानंद हैं, जिन्होंने तुम्हें यहाँ आने का परामर्श दिया है, उनके मन में परस्पर भाइयों के तनाव के से कुछ कुछ चलचित्रता हो जाती है, किंतु यह उचित नहीं। उनको वहीं श्री प्रभु जी की चरण शरण में ही रहना चाहिए। वे सर्वशक्तिमान हैं, उनके सामने हमारी क्या सामर्थ्य। उन महात्मा जी के ऐसा कहने पर राधा कुंड आदि पुण्य स्थलों का भ्रमण करके मैं पुनः वृंदावन लौट आया और वहां रह करके अपना ध्यानाभ्यास करने लगा। श्री ब्रह्मचारी भाई गोपालानंद जी उस विरक्त संत के उपदेशानुसार लौटकर लाहौर चले गए। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है कि यस्मिन् देशे वसेद योगी ध्यान योग विचक्षणः सोपि देशे भवेत् पूतः किम पुनस्तस्य बांधवा। अर्थात जिस देश में ध्यान योगी वास करता है वह देश का देश पवित्र हो जाया करता है। इसके अतिरिक्त उसके भाई बंधु और कुटुंबी लोगों का तो क्या ही कहना। इस उक्ति के अनुसार लाहौर में ब्रह्मचारी गोपालानंद जी वाले निवास कृष्णागरी नंबर 2 का तो कहना ही क्या, वहां आसपास का सारा वातावरण परम शुद्ध बन गया। कितने ही गृहस्थी लोगों ने मेरे सामने ब्रह्मचारी जी से आ करके कहा कि महाराज, आपके संकीर्तन ने तो हमारी सब बाधाएं हर ली। हमारे अमुक बच्चे पर भूत प्रेतों का बड़ा प्रभाव रहता था, किंतु वह सब नष्ट हो गया और यह बच्चा आपके संकीर्तन में आकर के पूर्ण रूपेण ध्यानस्थ हो जाता है। ब्रह्मचारी जी के संकीर्तन के प्रभाव से लाहौर में 20 जगह बड़ी बड़ी संकीर्तन मंडलियां बनी, किंतु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि उन कीर्तन मंडलियों में भी कीर्तन करते हुए लोग बेहोश हो जाते थे। कृष्णागरी नंबर 2 में जिस समय ब्रह्मचारी गोपालानंद जी कीर्तन आरंभ करते थे, उस समय उस मकान की छत जन समुदाय से इतनी अधिक भर जाती थी कि फलस्वरूप हर व्यक्ति के मन में शंका पैदा होने लगी कि कहीं मकान की छत न टूट जाए, किंतु कोई व्यक्ति वहां से वापस जाना नहीं चाहता था। एक रोज संकीर्तन के बाद कीर्तन करते बेहोश हो जाने वाले व्यक्तियों को मैंने स्वयं गिना, उनकी संख्या 100 से भी अधिक थी, जिनमें आर्य समाज के बड़े भारी प्रचारक स्वामी सत्यानंद जी और मुनि की रेती ऋषिकेश वाले स्वामी शिवानंद जी महाराज भी वहां समाधिस्थ बैठे थे। उस संकीर्तन के प्रभाव से अनेक अनेक लोग समाधिस्थ हुए बैठे थे। आंखें खुल जाने के बाद जब वह लोग अपना ध्यान अनुभव सुनाते थे, वह बहुत ही विलक्षण होते थे। अधिकांश में अपनी ध्यान स्थिति में लोग भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्रों को देखते थे। अनेकों लोग इस प्रकार के थे जिनके प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते थे और उनके स्थूल शरीर की नाड़ियां गतिशून्य हो जाया करती थी। इन्हीं दिनों एक बार भाई श्री गोपालानंद जी मुरादाबाद अपने बहनोई श्री डॉक्टर चंडी प्रसाद के यहाँ गए। डॉक्टर चंडी प्रसाद मुरादाबाद के ख्याति प्राप्त ऊंचे डॉक्टर थे। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी से साले बहनोई का संबंध था ही, किंतु उनकी संकीर्तन शक्ति को देख करके डॉक्टर चंडी प्रसाद भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक रोज देखा कि ब्रह्मचारी जी बिल्कुल चेतना शून्य पड़े हैं, उनकी नाड़ी में गति नहीं, फेफड़ों में हरकत नहीं। सब लक्षण देख करके डॉक्टर साहब ने विचार किया कि ब्रह्मचारी जी में अब प्राण शक्ति नहीं, इनका शरीर छूट चुका है।
और यह दिवंगत हो गए हैं। ऐसी स्थिति देख करके डॉक्टर चंडी प्रसाद ने ऋषिकेश के श्री प्रभु जी के चरणों में तार दिया कि हमारे विचार में गोपालानंद दिवंगत हो चुके हैं, क्या हम इनके शरीर का गंगा किनारे ले जाकर अग्नि संस्कार कर दें? इसके उत्तर में प्रभु ने तार से ही जवाब दिया, इस प्रकार का कोई काम न करना। गोपालानंद जिंदा और समाधिस्थ है। 5 दिन में उसकी समाधि स्वतः खुल जाएगी और फिर वह अपने सब काम पूर्ववत करने लगेगा। प्रभु जी के कथनानुसार भाई श्री गोपालानंद जी की समाधि ठीक 5 रोज बाद खुल गई। समाधि खुल जाने के बाद ब्रह्मचारी जी पुनः लाहौर चले आए। लाहौर आकर के फिर उन्होंने उसी प्रकार से संकीर्तन एवं कार्य आरंभ किए। इन्हीं दिनों में एक और विलक्षण घटना हुई जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।